कितना भी दलदल हो पाँव जमा के रखना, कितना भी दलदल हो पाँव जमा के रखना, हाथ भले ही खाली हो हाथ उठा के रखना। कौन कहता है छन्नी में पानी नहीं टिक सकता, कौन कहता है छन्नी में पानी नहीं टिक सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बना के रखना। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में ऑलरेडी हमारा एक चैप्टर हो चुका है और ये साइंस का, अगर मैं साइंस का आपकी बात करूँ पर्टिकुलरली, तो साइंस का ये पार्ट होगा 4। साइंस का ये पार्ट 4 होगा और ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने फिजिक्स के एक चैप्टर लिया है, पार्ट 2 के अंदर हमने फिजिक्स के दूसरा चैप्टर लिया है, इसमें हमने ग्रेविटेशन लिया है और इसमें भी हमने कुछ लिया है, कंप्लीट हो गया है वो, 2 हमने कंप्लीट हो गए हैं। और थर्ड के हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैटर वाला। और 4th चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। यहाँ से सीडीएस के अंदर हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई पढ़ के नहीं जाता सीडीएस के लिए, खासकर मिशन सीडीएस में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करो। आप जितना सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी वीडियोस आएंगी प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी चीज़ जैसे सॉल्यूशन पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा आपको, ताकि आपको सॉल्यूशन पता चले सॉल्यूशन है क्या चीज़। ठीक है, देखो, बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन 2 टाइप के चीज़ होती हैं, एक होती है प्योर और इम्प्योर। देखो, जो प्योर होंगे उसमें 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है एलिमेंट कंपाउंड, ये हम पढ़ेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। ठीक है, इम्प्योर होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मतलब जो कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिलके बनती हैं, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। कंपोनेंट भी वही होता है, लेकिन कंपोनेंट के अंदर एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होगा, जैसे 2:3:4 इस रेशियो के अंदर मिलते हैं तो उसे कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन मिक्सचर में कोई भी रेशियो नहीं होता, पहली चीज़। ये बेसिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा, इस बात की मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला टॉपिक है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। इसमें क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कलर चेंज करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, पानी ले लिया हमने, ये लो पानी। अगर हम, ये पानी है, पानी के अंदर अगर हम मिक्स कर देते हैं शुगर, मिक्स कर दिया, तो वो कैसा होगा, होमोजीनियस, क्योंकि वो पूरा मिक्स हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। यही चैप्टर हम पढ़ेंगे भी पूरा, इसलिए मैंने ये टेबल बना के आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। और जो हेट्रोजीनियस होता है, फिर से हम वही लेंगे, पानी। पानी के अगर हम अंदर मिलाते हैं मिट्टी, तो मिट्टी क्या है, पूरी मिक्स नहीं हो पाएगी, उसके नीचे कुछ ऐसे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। जो मिक्स नहीं होते, प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ये याद रखना। हेट्रो और होमोजीनियस में अंतर आ गया। होमो मतलब होता है एक जैसा, सेम। तो पूरा लिक्विड चाहे आप यहाँ से ले लो, सेम ही आएगा। मतलब आप चाहे तो 1 लीटर यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, होमोजीनियस मतलब सेम सॉल्यूशन होगा। हेट्रोजीनियस मतलब अगर आप यहाँ से लोगे तो पानी पानी आ जाएगा और नीचे से लोगे तो क्या आएगा, पत्थर आ जाएंगे। तो हेट्रोजीनियस होता है अलग। आगे सुन में आगे चलते हैं, जो बहुत ही बेसिक था गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बनाते हुए चलना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इतना डीप में और इतनी जल्दी। इसको आप बोल सकते हो कि ये क्रैश कोर्स नहीं है, फुल कोर्स हो रहा है पूरी स्पीड के साथ। पूरा कोर्स, कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक भी चीज़, बस आपको सपोर्ट करना है गाइस। अब चलते हैं हम आगे, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सीडीएस में आता है, पहला क्वेश्चन क्या आ गया, ये सॉल्यूशन एक होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, खुद बताना। अब मैंने पहले इसलिए बता दिया था, क्या ये होमोजीनियस। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन रटने के लिए बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब सेम, हर जगह सेम। इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखना कि अगर हम पानी के अंदर क्या मिला देते हैं, शुगर। एग्जाम्पल याद रखोगे तो एग्जाम में हर चीज़ रहेगी, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस एल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। मैं एक जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं इसके। देखो, कंपोनेंट 2 होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब आधे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। बिल्कुल 9th क्लास की भी, ये 9th क्लास से भी नीचे वाली साइंस है ये, इसको मैं साइंस मानता ही नहीं हूँ, ये जनरल साइंस है। क्योंकि ठीक है, इस मतलब डे टू डे लाइफ में आपके काम आएगी ये, थोड़ा ध्यान से देखना। सॉल्यूट, सॉल्वेंट जिसमें हम मिलाते हैं, जैसे कि पानी। जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा ना, पानी ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी मैं पानी ले सकता हूँ, सॉल्यूट भी हो सकता है पानी। हमेशा याद रखना, जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। मोर क्वांटिटी, याद रखना ये, ठीक है, क्वांटिटी। और ये होता है लेस के अंदर, लेस क्वांटिटी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैंने, ये पानी है, ये मैंने क्या बना दिया, वाटर। ये वैसे तो ब्लू कलर से बनाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, बना दिया मैंने वाटर। वाटर के अगर हम अंदर समझो हम मिलाते हैं इसके अंदर ये वाला कलर, इसको बोलता हूँ मैं दारू, मतलब अल्कोहल। अगर मैं अल्कोहल इसके अंदर मिला दी मैंने ज़्यादा,
अल्कोहल, और इसके अंदर मैंने अल्कोहल मिला दी कम। अब मेरे को बताना, ये केस अलग है। मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट जो कि लेस होता है, सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब आप मेरे को खुद बताना कि समझो अगर ये यहाँ पे 2 लीटर है, यहाँ पे ये 1 लीटर है, और वाटर जो है यहाँ पे 1 लीटर वाटर है, और यहाँ पे 2 लीटर वाटर है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, आ सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। खुद बताना इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। जो भी ज़्यादा है, ज़्यादा कौन सा है यहाँ पे, अल्कोहल है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्वेंट। जो भी ज़्यादा है, एक चीज़ याद रखो, ये वाली चीज़ याद रखो, जो भी ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। यहाँ पे कौन ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। आगे समझ में। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, ये क्या हो गया, सॉल्यूट, ये क्या हो गया, सॉल्यूट। मतलब इतना तो समझ में आ गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ वो यहीं से आएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमेशा। अब पूरा ये इन दोनों वर्ड्स के ऊपर डिपेंड होगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्लियर क्लियर, ठीक है। आगे चलें, चलिए। अब सॉल्यूशन के कुछ टाइप हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के टाइप हैं, एक है अनसैचुरेटेड। गाइस नोट डाउन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इन क्लासेस का। अगर नोट डाउन कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सीडीएस का पेपर क्लियर हो जाएगा। नोट्स बना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो बस। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, मैं तो ये मानता हूँ। ये मेहनत आपके लिए हो रही है सिर्फ। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। देखो अब जैसे कि ये हो गया आपका पानी, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है तीनों के अंदर, ठीक है। हर एक पानी की कुछ कैपेसिटी होती है, जैसे 1 लीटर पानी है तो इसकी कैपेसिटी है कि इसके अंदर ये 1 लीटर वाटर है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कैपेसिटी मतलब इसके अंदर कितनी चीनी घुल सकती है, कितना शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, 100 ग्राम। लेकिन कितना किया हमने, सॉल्यूट डिज़ोल्व कितना किया हमने इसमें, इसको अलग पेन से लिखूंगा मैं, हमने किया 80 ग्राम। मतलब क्या किया, कम 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 किया ना, मतलब इतना हो सकता था, 100 ग्राम चीनी मिल सकती थी, बट हमने कितना किया, 80 किया। तो ये अनसैचुरेटेड है। अन मतलब इसके अंदर और भी अभी ऐड हो सकती है शुगर, ये भी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इसके अंदर 20 ग्राम शुगर और ऐड हो सकती है। आगे समझ में, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, अगर इसकी कैपेसिटी, ये सी से कैपेसिटी है, ठीक है ना, ये सी कैपेसिटी बार बार नहीं लिखूंगा। अगर ये 100 ग्राम है और इसका सॉल्यूट डिजोल्व, एस डी लिख रहा हूँ यहाँ पे, एस डी जिसमें है वो भी 100 ग्राम है, मतलब एकदम एग्जैक्टली डिजोल्व हुआ है, ये वाटर है, इसके अंदर बिल्कुल जितनी थी उतनी ही हमने 100 ग्राम एकदम एग्जैक्ट कर दी। तो ये हो गया सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, देखो सुपर सैचुरेटेड ये होता है कि कैपेसिटी अगर हमारी है 120, सॉरी 100 है, कैपेसिटी तो नहीं चेंज होगी, लेकिन हमने जो उसमें डिज़ोल्व करा है वो ज़्यादा कर दिया, 120 ग्राम। मतलब हमने वो इतना गाढ़ा सॉल्यूशन बना दिया, इसका मतलब है गाढ़ा सॉल्यूशन बन गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया वो, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 120 ग्राम, इसके अंदर कितनी मिलाई थी, 80। तो आपको ये याद रहेगा, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या है, केवल 80 मिलाई है, मतलब ये उसमें 20 और मिल सकती है। सैचुरेटेड में क्या है, एग्जैक्ट बराबर बराबर है, मतलब इससे ज़्यादा चीनी इसमें नहीं घुल पाएगी। और सुपर सैचुरेट क्या है, उसके अंदर मैंने ज़्यादा मिला दी, 100 से भी ज़्यादा, ठीक है। आगे समझ में। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा सीरीज में, इनकी कन्वर्जन से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे नोट डाल के जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो पक्का लिखना यहाँ से, ये फिक्स क्वेश्चन है, इसको बहुत जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सी का और एफ कैट में दोनों का फिक्स क्वेश्चन है ये। सी और एफ कैट में तो पक्का क्वेश्चन आता है ये, कि टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर। तो इसको नोट कर लेना, कि इसको मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया 1 लीटर वाटर, लिखते रहना गाइस। मैंने इसके नीचे क्या लगा दी, आग। मतलब ये कि हमने इसको फायर कर दिया, ये फायर है, आग जला दी हमने इसके नीचे। तो अब क्या होगा, अगर आप आपके घर में अपनी मम्मी से पूछना कि जो कैपेसिटी आग जलाने से बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि ये इसका रीज़न आपको आपकी मम्मी बता देगी। 100 ग्राम, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटी अभी इसकी 100 ग्राम थी, लेकिन जब हमने इसको हीट कर दिया, हीट करने से इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी हो गई, 120 ग्राम। तो ये नोट डाउन कर लेना कि जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसको नोट डाउन कर लेना जो मैंने भी बोला है, पॉज करके प्ले करना, बैक करके, और दोबारा से इसको नोट डाउन करके ही जाना। चाहे हिंदी में नोट डाउन कर लेना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है।
हो गया, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन बताने जाऊँगा वो ये क्वेश्चन नहीं आएगा सीडीएस में, अब जो बताऊँगा वो आएगा, इनका कन्वर्जन, कि कहाँ पे हीट ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ पे कम। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। ये देखो, यहाँ बीच में बताऊँगा एकदम सैचुरेटेड, यहाँ पे हो गया आपका अनसैचुरेटेड, और यहाँ पे हो गया आपका सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, पेन चेंज करते हैं, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा सीडीएस के अंदर, इसको नोट डाउन कर लेना, एफकेट के अंदर भी। देखो, अगर हम कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब उसके अंदर 100 ग्राम थी उसकी कैपेसिटी, और हमने उसमें डिज़ोल्व कितना किया था, 100 ग्राम। यहाँ पे कैपेसिटी कितनी थी, 100 ग्राम, हमने उसमें डिज़ोल्व कितना किया था, 80 ग्राम। यहाँ पे कैपेसिटी कितनी थी, 100 ग्राम, या फिर 100 ग्राम बोल लो, लीटर बोल लो, जितना भी आपकी वो एग्जाम्पल लिया था ना मैंने, तो वही बता रहा हूँ। इसमें 120 घोला था हमने, तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। देखो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, इस साइड जाएंगे, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ, मतलब कि अगर कोई सैचुरेटेड है, अगर मैं उसको जला रहा हूँ तो उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पहले अगर इसकी कैपेसिटी 100 ग्राम थी और इसके अंदर 100 ग्राम ही था घुला हुआ, लेकिन हमने इसको हीटअप कर दिया तो कैपेसिटी कितनी हो गई, 120 ग्राम, और इसके अंदर अब एसडी कितना है, 100 ग्राम। तो कौन सी कंडीशन बन गई है, ये वाली कंडीशन बन गई ना, अनसैचुरेटेड वाली। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने इसको हीटअप कर दिया तो इसकी ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई तो इसके अंदर अभी 20 ग्राम शुगर और मिला सकते हैं। समझ पा रहे हो आप जो मैं कहना चाहता हूँ? तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम सैचुरेटेड को हीटअप कर देते हैं तो अनसैचुरेटेड बन जाता है वो, और अगर इस साइड जाएंगे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, देखो वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, मेरे हिसाब से अगर कोई थोड़ा भी दिमाग लगा के किसी ने समझा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट तो ये है नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आ रहा तो वो ये डायग्राम रट ले, क्योंकि ये सैचुरेटेड के रिलेशन में पूछेगा वो। अनसैचुरेटेड, इधर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, इधर जाएंगे तो टेम्परेचर कम करना है, सीधा फंडा है। अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में तो, लेकिन इतना आसान था, मैंने समझा दिया है बैक करके। अगर नहीं आया समझ में दोबारा से देखना। मतलब जो शुगर है वो सेम ही रही है, लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई इसकी हीटअप करने से, तो वो इधर शिफ्ट हो गया, तो वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन गया वो सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, आगे चलूँ, आगे चलते हैं। तो जो अगला टाइप पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन के टाइप 3, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है मैंने बताया था, जो कम होता है, कम क्वांटिटी में पाया जाता है, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो उसी के पार्टिकल के साइज़ के हिसाब से टाइप, पार्टिकल की साइज़, ठीक है, उसी के हिसाब से हम टाइप पढ़ेंगे। तो तीन टाइप हैं, एक है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल, एक होता है सस्पेंडेड। बहुत आसान है ये, सिर्फ आपको इसके तीनों की डिफरेंस पता होनी चाहिए। फटाफट गाइज, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा सिलेबस अगर कोई यूट्यूब पे करवा रहा हो तो उसका नाम मेरे को बता देना, क्योंकि इतना जल्दी आई डोंट थिंक कि कोई इतना जल्दी करवा पाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा सिलेबस, वही मैं एक भी टॉपिक मिस नहीं कर रहा हूँ कि फटाफट ऊपर से करवा देता हूँ, ऐसा नहीं है। पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ आपका A to Z। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंडेड सॉल्यूशन। देखो, इसका एग्जाम्पल याद रखोगे तो एक होता है ना कि वो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी उसकी। एग्जाम्पल याद रखना, अगर हम वाटर को किसके साथ, शुगर के साथ, या फिर सॉल्ट के साथ, या फिर एक एग्जाम्पल रखो, वाटर प्लस शुगर ट्रू सॉल्यूशन होगा। और कोलाइडल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहले सस्पेंडेड का बताता हूँ। सस्पेंडेड का होता है वाटर प्लस सैंड, सैंड मतलब मिट्टी, पत्थर, कॉन्क्रीट, ठीक है, सॉइल बोल सकते हो सैंड की जगह। तो ये वाला जो होता है ये होमोजीनियस होगा, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। और सस्पेंडेड वाला कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, अब बात आती है कोलाइडल की। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका कोई एक एग्जाम्पल ही नहीं है कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। बस याद रखना कि आप कोलाइडल जो होता है वो मिल्क भी एक कोलाइडल है। वैसे भी मेरा दूध भी लेके आई मेरी मम्मी तो एक चीज़ बताना, दूध का जो येलो रंग होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है, आप ये कमेंट में लिख के बताना। मिल्क हो गया, मिल्क के बाद और दूसरा एग्जाम्पल है झाग, जो कि झाग होते हैं इसके फॉर्म के। अगर कोई शेविंग वाली क्रीम आती है ना, फॉर्म वाली, हाँ, तो उसके अंदर जो झाग होते हैं वो भी है, इसका एक एग्जाम्पल है। जेल है जो आप अपने बालों में लगाते हो, जेल। तो ये सब कोलाइडल के एग्जाम्पल हैं। तो ये होमोजीनियस होता है कि हेट्रोजीनियस होता है, तो याद रखना ये होता क्या है, हेट्रोजीनियस, लेकिन लगता कैसा है, दिखने में कैसा होता है, होमोजीनियस। इसलिए ये कन्फ्यूजन है, इसलिए सीडीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। कोलाइडल सॉल्यूशन
इज़ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इट इज़ हेट्रोजीनियस। मिल्क हेट्रोजीनियस होता है। अगर आप खुद सोचो जेल, या जेल कैसा होता है, जेल के अंदर थोड़े थोड़े दाने होते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल याद रखना, जेल या झाग, झाग में देखना झाग एक जैसा नहीं होता, मतलब झाग के अंदर एक जगह ज़्यादा पानी होगा, एक जगह कम पानी होगा, एक जगह ज़्यादा झाग होगा, मतलब एक जैसा झाग होता ही नहीं है। और अगर मिल्क की बात करें, मिल्क में भी अगर आप मिल्क को थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन कर दोगे तो जो नीचे जो मिल्क आ जाता है वो थोड़ा गाढ़ा मिल्क हो जाता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये हेट्रोजीनियस होती है। लेकिन देखने में कैसा लगता है, देखने में तो मिल्क लगता है कि होमोजीनियस है, पूरा मिल्क एक जैसा है, लेकिन नहीं होता ऐसा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात आती है साइज़ की। साइज़ देखो, साइज़ इतना याद रखना, ये बीच में है तो बीच में होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है बताओ? सबसे स्मॉल ये होता है, फिर ये मिड में आता है, फिर ये लार्ज हो जाता है। खुद बता, अब खुद सोचना, सैंड वाले पार्टिकल लार्ज होंगे, जो मिल्क वाले हैं वो थोड़े छोटे, और जो शुगर जो मिक्स हो जाएगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसका साइज़ कितना होता है? तो ये सिर्फ एक मैंने याद करने के लिए बता दिया, लेकिन अगर साइज़ पूछा एग्जैक्टली एग्जाम में आता है, ये साइज़ जो है इसका 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर, या फिर बोल सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और इसका जो साइज़ होता है बताऊंगा अभी, पहले इसका बताओ। इसका साइज़ बड़ा होता है 1 माइक्रोमीटर से, और इसका दोनों के बीच में होता है 1 नैनोमीटर में से लेके 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आ गया समझ साइज़ वाला पॉइंट। इसमें से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये वाला। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट होता है, कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, खुद बता दो। अगर होमोजीनियस है तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टीटी लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब इसमें से कौन सा स्कैटर नहीं करेगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो बताता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट रह गए, वो दोनों पॉइंट यहीं पे आके कवर अप कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट गाइस कुछ नहीं होता, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये, सभी ने पढ़ा होगा, ये इतना आसान है। अगर आप कभी कभी देखो, अगर आप कमरे में बैठे हो और एक बहुत ही कहीं थोड़ी सी रोशनी आ रही है, तो वो उसका एक पाथ दिखाई देगा, उस रोशनी का एक पाथ शो होता है, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम, वो पार्टिकल दिखाई देंगे उस लाइट के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा डार्क रूम है, ये रूम है समझो, और उसके अंदर आप बैठे हुए, ये रहे आप, तो अगर कहीं से सनलाइट आ रही है तो एक पाथ दिखाई देता है उस लाइट का। अगर आपने देखा हो तो उसमें पार्टिकल उड़ते हुए भी दिखाई देंगे आपको। ये बचपन में मैंने तो देखा यार, अब पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ये सभी ने देखा होगा मेरे ख्याल से, तो उसी को टिंडल इफेक्ट नाम दे दिया बस, क्योंकि टिंडल ने फाइंड किया था ये। अब फाइंड सबने कर रखा है, उसने इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया तो उसको टिंडल इफेक्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब ये होता क्यों है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, अगर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है तो वो क्या टिंडल इफेक्ट वो शो करेगा? हमने यहाँ पे एक रख दी टॉर्च, तो उसकी लाइट सीधी की सीधी पास हो जाएंगी, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट, ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया। तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा, मतलब इसके पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर एक हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस का मतलब मैंने बताया था, उसके पार्टिकल दिखाई देते हैं, एक जगह मोटा एक जगह से, इस तरीके से। तो जब इसमें से जब लाइट जाएगी तो वो स्कैटर हो जाएगी इस तरीके से, तो इसके पार्टिकल क्या देंगे? दिखाई देंगे हमको। तो जो ये लाइट है यहाँ पे टॉर्च रखी हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये डायग्राम अलग थे दोनों, ये वाला अलग है रूम वाला। ये तो मैंने इफेक्ट बताया था कि इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर टिंडल इफेक्ट होगा। इसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है? नहीं हो रही, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगी, और इसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। ठीक है, यही 2 पॉइंट है जो पीछे जाके फिर से हम लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों। देखो, टिंडल इफेक्ट, अब पहला ये लिख लेना, डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, और ये करते हैं स्कैटर बीम ऑफ लाइट, बस डू नॉट हटा देना, स्कैटर बीम ऑफ लाइट ये नहीं करता, ये करता है, ये भी करता है। ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट शो होगा इसमें, बताओ टिंडल इफेक्ट इसके अंदर होगा, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन है, लाइट सीधी की सीधी पार हो जाएगी, इसके अंदर शो नहीं होगा, इसके अंदर होगा और इसके अंदर होगा। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस थे, मैंने बहुत ही इजीली वे में जितना मैं समझा सकता था, जितना डीप घुस के मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। तो आपको अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सीधे से हर बार क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक और बच रहा है इसी के अंदर, कि कोलाइडल जो है ना इसके, ये वाला, ये चीज़ क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसको देखते हैं। थोड़ा सा देखना, समझ में आएगा आपको। देखो, एक जगह हो गया सॉलिड, अब सॉलिड के अंदर हम 3 चीज़ मिलाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये मैंने इधर क्यों लिखा? क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी, तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। ज़्यादा क्वांटिटी वाला क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो पहले हम सॉलिड को सॉलिड में अगर मिलाएंगे, सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा
सॉलिड सोल, क्या बोलेंगे उसको, सॉलिड सोल। अगर हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिलाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जेल, क्या बोलेंगे उसको, जेल। अगर हम गैस को सॉलिड के अंदर मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड फॉर्म, क्या बोलेंगे, सॉलिड फॉर्म। तो ये तो हो गया याद करने की ट्रिक, ये आपको पक्का एग्जाम में आते हैं, ये मत सोचना कि नहीं आएंगे, ये 110%, अगर नहीं आया तो नाम बदल दूंगा, ये पक्का क्वेश्चन आता है सीडीएस के अंदर, सॉलिड, सॉलिड सोल, जेल और सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं दूसरे पेन से। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके सामने एग्जैक्ट, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, डॉट बना देता हूँ और इसके सामने इसका। इसके एग्जाम्पल बताओ, सॉलिड के अंदर सॉलिड कब मिलता है। देखो आपने देखा होगा जो कलर्ड जैम होते हैं, कलर्ड ग्लास बोल लो, कलर्ड जैम बोल लो, तो उसका एग्जाम्पल ये है। अगर आपने हेयर जेल लगाया है कभी तो उसका एग्जाम्पल ये है। पनीर खाया किसी ने, पनीर खाया होगा, फेवरेट होता है वेजिटेरियंस का, तो पनीर, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, पनीर। और अगर गैस को अगर हम मिला रहे हैं सॉलिड के अंदर, उसको बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। इसका एग्जाम्पल बताओ, चलो इसका एग्जाम्पल कौन बताएगा। इसका एग्जाम्पल है रबर फॉर्म, रबर होती है, ब्रेड होती है, ब्रेड के अंदर देखा है कभी कभी हवा भरी भी होती है, एक ब्रेड जो होती है, या ब्रेड बोल लो, स्पंज बोल लो, उसके अंदर क्या होता है, होता तो सॉलिड है, वो होता तो सॉलिड है लेकिन उसके अंदर गैस भरी हुई होती है स्पंज के अंदर। तो यही एग्जाम्पल आ जाएगा कि स्पंज इज एन एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल, जेल, सॉलिड फॉर्म। तो फिर बोलेंगे तो भैया बहुत टफ क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था, पढ़ाई नहीं है आज तक, तो टफ क्वेश्चन तो हो गई। ठीक है, आगे समझ में। अब ऐसा ही हम, ये तो हमने सॉलिड का पढ़ लिया, ऐसे हम पढ़ेंगे किसका, लिक्विड का, ऐसे ही पढ़ेंगे हम गैस का। बहुत आसान है यार, इतना टफ नहीं है ये। लिक्विड फिर लिख दो बीच में, लिक्विड बीच में क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये सॉल्वेंट है। क्या है ये, सॉल्वेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, तो एक बार इसके अंदर सॉलिड मिलाएंगे, जब इसके अंदर सॉलिड मिलाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोल, क्या हो जाएगा, सोल। जब हम इसके अंदर लिक्विड मिलाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इमल्शन, क्या हो जाएगा, इमल्शन। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीडीएस, इस पर स्टार लगा लेना, इमल्शन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ रखा है सीडीएस और एफकेट दोनों में ही, इमल्शन। और जब हम इसके अंदर गैस मिलाएंगे, जब हम इसके अंदर गैस मिलाएंगे किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन हो गया। ठीक है, आगे चले। ठीक है, देखो अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब जब सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर मिलाएंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है इंक, पेंट, ये इसका एग्जाम्पल है। और इमल्शन का एग्जाम्पल याद रखना, मिल्क है, दूध जो हम पीते हैं, बटर वाला। ठीक है, और जब हम गैस को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं उससे क्या होता है, साबुन, साबुन देखिए ना, वो इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम में आते हैं गाइस ये, सेविंग, सेविंग वाली जो वो है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, शेविंग फॉर्म जो होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये गाइस, नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये इसी तरीके से नोट डाउन करना जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अब लास्ट एक बच रहा है, क्या बच रहा है, गैस। अब हम गैस के अंदर एक बार सॉलिड मिलाएंगे, जब ये गैस ज़्यादा है, मोर क्वांटिटी में, और हम उसके अंदर सॉलिड मिला दिया तो उसको क्या बोलेंगे, बताओ, इसको बोलेंगे सॉलिड एरोसोल। ठीक है, अगर हम उसके अंदर लिक्विड मिला देंगे गैस गैस के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड एरोसोल। ठीक है, और गैस के अंदर कभी गैस नहीं मिलता, ये वाला केस कभी नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ये वाला केस नहीं होता, केवल दो होते हैं गैस के साथ, सॉलिड और लिक्विड। तो इसका एग्जांपल बता दो और इसका भी एग्जांपल बता दो। जब हम गैस के अंदर सॉलिड को मिलाएंगे तो क्या बनता है, स्मोक, स्मोक बनता है। अब स्मोक होता है, एक फॉग होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं अच्छे से करवाऊंगा, बहुत ईजी होता है। और इसका एग्जाम्पल है फॉग, लिक्विड के अंदर, सॉरी गैस के अंदर जब लिक्विड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फॉग बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्लाउड भी है। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट रिवाइज करवाऊंगा, मेरी हर एक वीडियो में रिवीजन होता है गाइस, तो जिसने पूरी वीडियो देखी है उसी को आएगा समझ। देखो पहला कॉन्सेप्ट ये था, हमने इसको देखा था, प्योर होता है, कंपाउंड जो होता है वो फिक्स रेशियो में होता है, और जो मिक्सचर होता है वो कोई भी उसका फिक्स रेशियो नहीं होता। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये मैंने बता दिया था। आगे चलते हैं, फिर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताया था, उसके बाद मैंने अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में डिफरेंस बताया था, उसके बाद मैंने इनका कन्वर्जन बताया था कि ये आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सॉल्यूट के हिसाब से 3 टाइप में, ट्रू, कोलाइडल और सस्पेंडेड, इसमें इनके डिफरेंस बताए थे, टिंडल इफेक्ट बताया था। उसके बाद फिर ये स्लाइड बताइए कैसे कि अगर सॉलिड के अंदर हम सॉलिड मिलाएंगे, सॉलिड के अंदर गैस मिलाएंगे, सॉलिड के अंदर, सॉरी लिक्विड मिलाएंगे फिर गैस मिलाएंगे, तो ये तीनों वैसे ही लिक्विड के अंदर तीनों मिलते हैं लेकिन गैस के अंदर केवल 2 मिलेंगे, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है गाइज, इतना ही था, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। गाइज लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, शेयर जरूर करना गाइज, जल्दी से जल्दी, मतलब जितना हो सकता है उतना, बस ठोक के लाइक और शेयर कर दो। वो एक सर है ना महाकाल के, वो क्या बोलते हैं, वो डायलॉग है, वो सब छोड़ो बस यार गाइज, सपोर्ट करो यार प्लीज़। बाय, थैंक यू।